अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों 10th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है एलिमेंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, यानी प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन से एलिमेंट हैं जो एसेंशियल हैं। जैसे हम प्लांट को जो है वो खाद देते हैं, खाद प्रोवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है खाद में कोई ना कोई एलिमेंट्स तो होंगे ना कोई चीज़ें तो होंगी जो उस प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा देंगी। सो यही चीज़ें आज हमने पढ़नी है। प्लांट नीड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है प्लांट नीड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर हेल्दी ग्रोथ। अब प्लांट क्या करते हैं, सॉइल से न्यूट्रिएंट को लेते हैं हेल्दी ग्रोथ के लिए ताकि वो बढ़े। द एलिमेंट एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ कैन बी क्लासिफाइड एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द सेकंड वन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है जो माइन्यूट अमाउंट में रिक्वायर होते हैं प्लांट को, और मैक्रो का मतलब होता है जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी और वो ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो प्लांट के लिए जरूरी होंगे। क्लियर, यानी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है और मैक्रो न्यूट्रिएंट है दोनों ही ग्रोथ को इनहेंस करेंगे। फर्क क्या होगा कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो माइन्यूट अमाउंट में चाहिए होंगे और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होंगे। ठीक है, तो इनको वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली होते क्या हैं। तो सबसे पहले है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको हम ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं, जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, मतलब माइन्यूट अमाउंट में चाहिए होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखो, द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, और वो प्लांट को क्यों चाहिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, और वो प्लांट को क्यों चाहिए बच्चों, ग्रोथ के लिए, तो ऐसे न्यूट्रिएंट को हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें एग्जांपल देखो कौन सी है। दिस इंक्लूड द बोरोन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोल्बिडिनियम एंड क्लोरीन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मार्क करें तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगी एग्जाम्पल इसकी। क्लियर है, तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में एग्जाम्पल क्या होगी बच्चों, बोरोन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोल्बिडिनियम एंड क्लोरीन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, ओनली माइन्यूट अमाउंट का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में, मतलब ट्रेसर अमाउंट उसी को बोलते हैं जो बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। Only minute amount of these elements are needed for the healthy plant growth, and it may be dangerous to add it too much quantity because they are poisonous in a large quantity. Clear? ये कम अमाउंट में चाहिए, मतलब माइन्यूट अमाउंट में चाहिए। अगर आप माइन्यूट से ज्यादा अमाउंट यानी एक्सेस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट को दे दोगे तो वो प्लांट के लिए क्या है, पॉइजनस होंगे। ठीक है, so they are generally required in a quantity ranges from 6 grams to 200 grams per acre. देखो, पर एकड़ में सिर्फ 6 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक ही ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और ये ना होने के बराबर ही है। ठीक है, तो एकड़ के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद अब बच्चों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले अब आप मैक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन देखो। द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ लार्ज अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब प्लांट को ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो है बच्चों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्लियर, अब इसी तरह इसकी एग्जाम्पल भी आगे मेंशन है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो क्या क्या है इसमें। include nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, carbon, hydrogen and oxygen. क्लियर, तो ये सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं जो प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है, अब देखो कितनी क्वांटिटी में चाहिए होंगे। दीज आर जनरली रिक्वायर्ड इन अ क्वांटिटी रेंजेस फ्रॉम 5 kg टू 200 kg पर एकड़। ठीक है, तो माइक्रो हैं उनके हमने क्या पढ़ा था, वो था बच्चों ग्राम में, और वो कितने ग्राम है, 6 ग्राम टू 200 ग्राम। और ये किस में है, किलोग्राम में, ये है 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम। ठीक है, तो मैक्रो मीन्स जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगे और माइक्रो मीन्स जो कम क्वांटिटी में चाहिए होंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं बच्चों फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर बेसिकली क्या होती है बच्चे, खाद। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। Fertilizers are the substance added to the soil to make the deficiency of an essential elements like nitrogen, phosphorus and potassium, जिसको collectively NPK बोलते हैं, N for nitrogen, P for phosphorus and K for potassium. Fertilizers उन substance को बोलते हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम पाए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल प्लांट में इन एलिमेंट्स की है कमी। अब अगर हमें इन एलिमेंट्स की कमी को पूरा करना है तो हमें बाहर से इनको देना पड़ेगा ना, तो जो बाहर से हम ये एलिमेंट इनको देंगे वो खाद की फॉर्म में देते हैं। ठीक है, और यही बात ऊपर हमने पढ़ी है कि दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो हैं और मैक्रो हैं। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स में हम वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को आउटसाइड प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ बढ़े। ठीक है,
So fertilizers are the substances added to the soil to make up the deficiency of essential elements like nitrogen, phosphorus, potassium required for the proper growth of plant. Clear? तो ये तीनों एलिमेंट्स प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। अगर एक प्लांट में ये तीनों एलिमेंट्स कम पाए जाएंगे, इनकी डेफिशिएंसी होगी, तो आप इसको बाहर से फिर दोगे प्लांट को, और वो जो बाहर से आप दे रहे हो वो फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में दे रहे हो। ठीक है, सो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स एनहांस द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा देते हैं। प्रोवाइड द केमिकल एलिमेंट टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रीवियस क्रॉप्स, तो पहले से मौजूद जो क्रॉप थी उसके भी तो एलिमेंट थे ना सॉइल में, तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये भी नया वाला प्लांट जो है वो कैप्चर कर लेता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्टिलाइजर्स बच्चों क्या है? तो सबसे पहले देखो, every compounds of the desired element cannot be a fertilizer. अब फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 3 कंपोनेंट पढ़े हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। ठीक है, ये वो एलिमेंट हैं जो फर्टिलाइजर में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट को इनकी जरूरत है। अगर किसी भी और कंपाउंड में ये एलिमेंट पाए जाएंगे तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो फर्टिलाइजर है। ठीक है, एवरी कंपाउंड ऑफ अ डिजायर्ड एलिमेंट कैन नॉट बी अ फर्टिलाइजर। अब आगे देखो, इसने बात लिखी हुई है, द डिजायर्ड एलिमेंट should be present in a compound in a water soluble form and readily available to the plant. ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, डिजायर्ड एलिमेंट है ना, ये क्या होने चाहिए? ये वाटर सॉल्युबल होने चाहिए और रेडिली अवेलेबल होने चाहिए प्लांट को। क्लियर? द कंपाउंड एम्प्लॉयड एज अ फर्टिलाइजर शुड बी स्टेबल इन अ सॉइल एज वेल एज इन अ स्टोरेज। क्लियर? तो जो कंपाउंड आप एज अ फर्टिलाइजर्स प्लांट को दे रहे हो तो वो क्या करने चाहिए? वो स्टेबल होने चाहिए सॉइल में, और इसके अलावा जो है वो इनकी स्टोरेज भी क्या होनी चाहिए? ठीक होनी चाहिए। इट शुड नॉट अब्सॉर्ब मॉइस्चर और सेट टू हार्ड स्टोनी मटेरियल विद द टाइम। इट शुड नॉट अब्सॉर्ब मॉइस्चर, यानी जो कंपाउंड फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट हैं मॉइस्चर अब्सॉर्ब ना करें, बिकॉज जब वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेंगे तब वो क्या हो जाएंगे? फिर खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो यही बात उसने लिखी है, सेट टू हार्ड स्टोनी मटेरियल विद द टाइम, तो वो मटेरियल हार्ड ही होना चाहिए टाइम के साथ साथ। अबव ऑल इट शुड बी चीप टू मैन्युफैक्चर, और तमाम इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चीप होनी चाहिए, मतलब बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजर्स की, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, तो इसको भी आपने देख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद है एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर्स। एक अच्छे फर्टिलाइजर्स में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एसेंशियल रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर्स, रिक्विजिट्स बोलते हैं बच्चों जरूरियात को। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, द न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन इट मस्ट बी रेडिली अवेलेबल टू द प्लांट्स। एक फर्टिलाइजर्स में जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट हैं, चाहे वो मैक्रो है या माइक्रो है, वो प्लांट को रेडिली अवेलेबल होने चाहिए। मतलब जैसे मैंने अभी बोला कि एक फर्टिलाइजर है, उसमें जो है वो कंपाउंड प्रेजेंट हैं जो प्लांट को चाहिए, लेकिन अगर वो प्लांट को टाइम पे मिल ही नहीं रहे, वो वाटर सॉल्युबल ही नहीं है, तो फिर वो चीज फर्टिलाइजर नहीं कहलाएगी। तो फर्टिलाइजर्स में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो रेडिली अवेलेबल होने चाहिए प्लांट को। क्लियर? इट मस्ट बी अ फेयरली सॉल्युबल, तो क्या आना चाहिए? फेयरली सॉल्युबल, आसानी से जो है वो पानी में डिसॉल्व होने चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी अ फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, सो इट इज थॉरली मिक्स विद द सॉइल, तो तभी वो क्या होंगे? फिर आसानी से चाहे वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे, बिकॉज वाटर सॉल्युबल होंगे, सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो आसानी से प्लांट उसको जो है वो ऊपर की तरफ सोक कर लेगा, ऊपर की तरफ ले जाएगा। एंड द थर्ड वन इज इट शुड नॉट बी इंजूरियस टू प्लांट, यानी ऐसे एलिमेंट्स ना हो उसमें जो प्लांट के लिए नुकसानदेह हो। इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, तो क्या आना चाहिए? सस्ता आना चाहिए, ज्यादा महंगा ना हो फर्टिलाइजर। इट मस्ट बी स्टेबल सो दैट इट इज अवेलेबल फॉर द लॉन्गर टाइम टू द ग्रोइंग प्लांट। ठीक है, स्टेबल होना चाहिए, जब वो स्टेबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो प्लांट के लिए क्या होगा? लॉन्गर टाइम के लिए अवेलेबल होगा। इट शुड नॉट ऑल्टर द पीएच ऑफ द सॉइल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई ऐसा फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं कर सकते जो सॉइल की पीएच को ही चेंज कर दे। ठीक है, बाय रेन और वाटर इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म which the plant can absorb easily by rain or water। पानी में के क्या होंगे? कन्वर्ट होने चाहिए ऐसी फॉर्म में जो प्लांट के लिए इजीली अब्सॉर्ब हो सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल बारिश हो जाए या वैसे आप पानी दो पौधों को, तो जो आप खाद दे रहे हो, खाद जब उस पानी के साथ मिले तो वो कन्वर्ट ऐसी फॉर्म में हो जो प्लांट जो है वो इजीली उसको अब्सॉर्ब कर सके। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।